फ्रेंड्स, आपको अपना यूट्यूब चैनल संपूर्ण ज्ञान पर स्वागत है। इसी तरह आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाते चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ टू हाउसेस एंड कैन डिसॉल्व लोकसभा अंडर व्हिच आर्टिकल। ठीक है, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 85 में आता है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेसिडेंट कैन एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपका कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। ठीक है, तो जॉइंट सेशन होता है किसका? राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है, इसमें उसको कौन एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसको कौन प्रिजाइड करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रिजाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो जॉइंट सेशन है, अभी मैंने बोला जॉइंट सेशन जो है उसको उसमें कौन प्रिजाइड करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, कितने मेंबर को वो क्या करते हैं? कितने मेंबर को वो नॉमिनेट करते हैं ना? लोकसभा से 2 मेंबर जो कि एंग्लो इंडियन है। ठीक है, एंग्लो इंडियन है। ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो चुनते हैं? आर्टिकल 331। और राज्यसभा के लिए कितने मेंबर को चुनते हैं? 12 मेंबर को। ठीक है, जो कि 81 आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस होता है जो कि प्रेसिडेंट इशू करते हैं। ठीक है, जो वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 1 to 3। अकॉर्डिंग टू 1 to 3 आर्टिकल और 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव हाउ मेनी वेटो पावर। ठीक है, कितने वेटो होते हैं इंडिया में? इंडिया में 3 वेटो होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वेटो, एक होता है क्वालिफाइड वेटो, एक होता है सस्पेंसिव वेटो और एक होता है पॉकेट वेटो। तो आपको याद रखना है क्वालिफाइड वेटो इंडिया में नहीं होता है। और ऑल वेटो क्या है? ऑल वेटो पावर। ठीक है, ये आपका किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, और आपका ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 111। ठीक है, 111। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट वेटो में क्या होता है? प्रेसिडेंट होल्ड कर देते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइड वेटो में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट क्या करते हैं? हाउस को भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं हायर मेजोरिटी के लिए। ठीक है, और सस्पेंसिव वेटो में क्या होता है? वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के लिए हाउस में रिटर्न किया जाता है। और पॉकेट वेटो में क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए ये इसको होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया में क्वालिफाइड वेटो नहीं है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, all money bill can originate in the parliament only on recommendation of president under which article। ठीक है, आपका कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 117। मतलब जो भी मनी बिल होता है, ठीक है, वो ओरिजिनेट होने से पहले क्या होते हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट से सलाह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका जो मनी बिल होता है, ठीक है, किसके कंसिडरेशन से, किसके रिकमेंडेशन से? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके रिकमेंडेशन से होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी उनमें मिले होते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 117। ठीक है, उसके बाद अंडर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका जो एडवाइस होता है, एडवाइस जो करते हैं उसको ओबे करना प्रेसिडेंट के लिए बाउंडेड होते हैं। ठीक है, एक कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत होता है? 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया था, जो कि 1976 में आया था। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? वो आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 50, देयर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें कौन टेक पार्ट करता है? कौन टेक पार्ट करता है? बोथ मेंबर ऑफ राज्यसभा
और मेंबर ऑफ लोकसभा। और इसके इंक्लूडिंग और कौन पार्टिसिपेट करता है? द स्टेट मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। कौन है? दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? स्टेट जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं इनका भी एक वैल्यू होता है, और मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनका भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन व्हिच हाउस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन से हाउस में? लोअर हाउस में या फिर अपर हाउस में, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है कि आर्टिकल कितने में होता है? 61, ठीक है, आर्टिकल 61। आइदर आइदर वो बिल की किससे अराइज होता है? लोअर हाउस से और अपर हाउस से, ठीक है, मतलब इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, ठीक है। ये आपका कौन है? यूएस होगा, ठीक है, मतलब ये सिमिलर है। आपका जो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है, इसमें बता दूंगा कौन सी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट इंडिया ऑफिस, ठीक है। जो मिनिमम एज होता है कितना होता है? 35, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है? 65, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में आते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? आपको मैंने बताया है कि कौन से आर्टिकल में? 61, ठीक है, याद रखना है। अपॉइंटमेंट भी पूछा जाता है और इम्पीचमेंट भी पूछा जाता है, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेटो? वेटो का मीन्स क्या होता है? फॉरबिड, ठीक है, मैं बताया था पहले शायद आपको, फॉरबिड, ठीक है, ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, जो कि जो कि 2 बार इलेक्ट हुए थे, वो भी कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, मतलब दोनों बार, ठीक है, टर्म खत्म हुआ और फिर से चुने गए, ठीक है। कौन कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें और भी एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एट हिज ऑफिस। कौन से प्रेसिडेंट थे जो उनका टर्म था लेकिन वो ऑफिस में उनका डेथ हो गया था, ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं, इन व्हिच ईयर डाउरी प्रोहिबिशन बिल वाज पास? जो डाउरी होता है, ठीक है, जो वो डाउरी प्रोहिबिशन बिल कब पास हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद डाउरी लेना एक ऑफेंस बोला जाता है, ठीक है, ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट इन यूपी असेंबली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सभी स्टेट्स का जो असेंबली में सीट है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो जनरली यूपी का मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो यूपी क्या है? सबसे लार्जेस्ट आपका कंस्टिट्यूएंसी को देखते हुए हम उसको लार्जेस्ट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 403 चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपको याद रखना है, सभी स्टेट का जो स्टेट असेंबली में सीट्स है उनको याद रखना है, आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी सब्जेक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका लिस्ट होगा, ठीक है, आपका लिस्ट। हाउ मेनी लिस्ट क्या होगा? इसमें 3 होगा, एक तो होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको इन लिस्टों में क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 52, शायद 52 है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 61, सॉरी यहाँ पर 61 है, ठीक है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर है 52, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61, ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 61 और यहाँ पर 52 आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड आप नोटिफिकेशन का बटन को दबाना मत भूलें, ठीक है। एंड स्टे ट्यून्ड विथ संपूर्ण ज्ञान।